गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलनायक महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक से है रिलेटेड है। बैंक क्या होता है इसके बारे में हमने पहले से ही वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे बैंक में जो खाते खोले जाते हैं वो बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, किस तरीके से उनको खोला जाता है, क्या उनकी प्रक्रिया होती है खोलने की और क्या उनके संचालन की प्रक्रिया होती है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बैंक खातों के प्रकार। तो हम जानते हैं कि बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो सबसे पहले बचत खाता, इसको एसबी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा करंट अकाउंट, चालू खाता, ठीक है। और तीसरा है स्थायी खाता। तो तीन प्रकार के खाते हमारे बैंक में खोले जाते हैं। मैं आपको वन बाय वन सभी पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनका संचालन किस तरीके से होता है। तो आज इनको खोला कैसे जाता है इन पे डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक अगला यही है, खाता खोलने की सामान्य प्रक्रिया। तो खाता खोलने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है योग्य व्यक्ति। तो खाता खोलने के लिए योग्यता जरूरी होती है। योग्यता फिर क्या होगी, किस तरीके से होगी, तो इसके बारे में बात करते हैं कि योग्य व्यक्ति कौन है। तो योग्यता का जो मायने है, जो आंकड़े, वो है कि व्यक्ति स्वस्थ माइंड का होना चाहिए, ठीक है। न्यायालय के द्वारा उसको किसी प्रकार से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देता है कि इस व्यक्ति को बैंक में खाता नहीं खोला जाना चाहिए, खोलना इसका, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का खाता नहीं खुलता है। तो न्यायालय के द्वारा अयोग्य व्यक्ति घोषित किया हुआ और स्वस्थ माइंड का कोई पागल व्यक्ति है तो उसका भी खाता नहीं खोला जा सकता। तो इस तरीके से बैंक को ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए योग्यता का आकलन करते हुए बैंक में जो एप्लीकेशन जो खाते के लिए लेनी चाहिए। तो सबसे पहला अपना पॉइंट ये कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है आवेदन प्रपत्र। जब बैंक में आप खाता खोलोगे तो उसके लिए आपको एक आवेदन प्रपत्र भरना होता है। आवेदन प्रपत्र में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में लिखा हुआ अपने पास साफ साफ। सबसे पहले नाम होता है व्यक्ति का जिसका खाता खुलवाना है, उसका एड्रेस होता है, उसका व्यवसाय, क्या काम करता है व्यक्ति, इसके अलावा उसके कॉन्टेक्ट यानी मोबाइल नंबर, उसके बाद में उसके जो नॉमिनी है, नामित इसको बोलते हैं, तो जो नॉमिनी होते हैं उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका विवरण होता है। यदि एफडी अकाउंट है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है दोनों का जो सभी प्रकार के खातों में, लेकिन यदि एफडी अकाउंट है तो उसमें समय अवधि का और आंकलन होता है। इसमें डिटेल होती है कि किस तरीके से कितनी समय अवधि के लिए वो खाता खोला जाएगा। तो एफडी अकाउंट के लिए कुछ एक विशेष चीजें होती है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हैं जो बैंक में जो आवेदन पत्र के साथ में हमें भरनी होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ का मतलब संदर्भित व्यक्ति, यानी जब आप खाता खुलवाने जाते हो तो बैंक आपसे कहेगा कि एक ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसका पहले से अकाउंट है बैंक में, ठीक है। वो आपको यानी वो एक तरीके से परिचायक का काम करते हैं, ठीक है। यानी वो आपको ये बताएंगे, ये शो करेगा वो व्यक्ति कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसका चरित्र अच्छा है, तो इसका आप खाता खोल सकते हो। तो बैंक क्या करता है, जो परिचायक होता है उसका संदर्भित व्यक्ति होता है, उसके बारे में भी जानकारी लेता है और उसके आधार पे उस नए व्यक्ति को खाता खोलने के लिए उसको परिचायक के रूप में नियुक्त कर लेता है या उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए परिचायक का होना भी जरूरी होता है, जिससे कि पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या कंडीशन है इसकी, और इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो उसके बारे में यदि बैंक यदि जानना चाहे तो जानकारी ले सकता है। तो इस तरीके से परिचायक होना भी जरूरी होता है। तो संदर्भ व्यक्ति, तो उसके बारे में है। चौथा हमारा पॉइंट होता है नमूने के हस्ताक्षर एवं आवश्यक प्रपत्र। तो चौथा हमारा काम होता है इसमें कि बैंक क्या करेगा कि एक नमूने के हस्ताक्षर दे, ठीक है। नमूने के हस्ताक्षर के अलावा यदि कोई व्यक्ति यदि हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, ठीक है, सपोज करिए एक व्यक्ति ऐसा है जो अनपढ़ है, उसको साइन नहीं करना है, तो उस कंडीशन में उसके बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। यदि पढ़ा लिखा है तो वो साइन कर देगा, वो तो उसके नमूने के हिसाब से। आवश्यक प्रपत्रों में क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले 2 फोटो,
तो फोटो चाहिए जिसका बैंक में खाता खुलवाना है, और आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी, यानी 2 आईडी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो 2 आपको ये प्रपत्र भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुख्य ये आवेदन प्रपत्र के साथ में जो आवश्यक प्रपत्र होते हैं वो हमें देने होते हैं। इस प्रकार से ये सब सारी कार्रवाई करने के बाद में खाता खोलने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब खाता खोल दिया जाता है तो व्यक्ति से कहा जाता है कि आप अपने खाते में कुछ जमा राशि इसमें दीजिए। तो यदि चेकबुक का जो पहले सिस्टम था तो 1000 रुपये जमा करवाने पड़ते थे, तब चेकबुक मिलती थी उस अकाउंट में। नॉर्मली 500 रुपये से खाता खोला जाता था। कुछ खाते ऐसे होते हैं 0 बैलेंस से भी खोले जा सकते हैं, कुछ 100 रुपये से भी खोले, तो बैंक के हिसाब से अपने अपने सिस्टम के हिसाब से होता है। तो कुछ राशि जमा कराने के बाद में बैंक खाता खोला जाता है, संचालन किया जाता है। उसके बाद में ग्राहक को चेकबुक इशू की जाती है, पासबुक इशू की जाती है, और जमा पर्ची वगैरह भी जारी की जा सकती है। चेकबुक की बात करें तो चेकबुक में चेकों की संख्या होती है। चेकबुक में जो चेक होते हैं वो नॉर्मली आप चेकबुक देखते हो 10 उसमें चेक होते हैं, तो किसी में 20 चेक होते हैं, 25 चेक की भी चेकबुक आती है। तो बड़ी जिसको लेन देन करने होते हैं वो 50 चेकों की भी चेकबुक आती है। सामान्य रूप से जो चेकबुक है वो सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट है उन पे ही दी जाती है। तो इस तरीके से उसके बाद में ये सब प्रोसेस होने के बाद में व्यक्ति का खाता खुला हुआ माना जाता है। वो अपने खाते की जो प्रोसेस है वो आगे कर सकता है, खाते का संचालन करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये आवश्यक उसकी जरूरी चीजें होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं खाता खोलने के संचालन की सामान्य प्रक्रिया, खाते के संचालन की सामान्य प्रक्रिया। हमने खाता खोलने के सामान्य प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब खाता तो खुल गया हमारा, लेकिन उसका संचालन किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से हमारे जो काम होंगे उसमें जो सामान्य रूप से हमें देखने को मिलेंगे, जमा कराएंगे या निकलवाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम संचालन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निकासी प्रपत्र की बात कर लेते हैं। इसको विड्रॉल फॉर्म कहते हैं। जब हमें अपने बैंक से पैसे निकालने होते हैं तो उसके लिए एक अलग प्रपत्र होता है, ठीक है। उस अलग प्रपत्र को एक ही भाग होता है उसका, उसमें आपको मुख्य रूप से क्या क्या चीजें देनी होती है। उसमें आपको अपना नाम, उसमें दिनांक, खाता संख्या और नाम, दिनांक, खाता संख्या और हस्ताक्षर, ये मुख्य चीजें होती है जो आपको पर्ची में भरनी होती है। इसके अलावा आपको ये जो विड्रॉल फॉर्म है ये मुख्य यही चीजें, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप भरोगे तो उसके बाद में आप जमा करवाओगे उसमें जो काउंटर पे होता है वहां, तो आपको बदले में आपको कैश मिल जाएगा। तो ये विड्रॉल फॉर्म होता है। इस तरीके से इसमें सामान्य चीजें होती है जो भरने वाले हमने लिखी है यहाँ। उसके बाद में जमा पर्ची पुस्तिका, इसको पेइंग स्लिप भी बोलते हैं। तो जब हमें पैसे जमा कराने होते हैं तो उसके लिए ये अलग से पर्ची होती है। ये 2 भागों में होती है, इसको 2 बार भरा जाता है। जब हम जमा करवाते हैं पैसे, उसमें से एक भाग मोहर लगा के हमें दे दिया जाता है, एक भाग होता है जो बड़ा भाग होता है वो बैंक अपने पास रख लेती है। तो उसमें भी सामान्य रूप से ये चीजें होती है, नाम होता है, दिनांक होती है, अकाउंट संख्या होती है और साइन होते हैं हमारे। तो ये चीजें जो जमा पर्ची होती है उसमें भी होती है, लेकिन उसके 2 भाग होते हैं, 2 बार भरने होते हैं उनको। छोटा भाग उस पे मोहर लगा के हमें दे दिया जाता है और बड़ा भाग उस पे मोहर लगा के बैंक अपने पास रखते हैं रिकॉर्ड के रूप में। तो इस तरीके से जब जमा कराओगे तो इस प्रपत्र का हमें यूज लेना पड़ेगा। चेकबुक अभी हमने बात करी कि चेकबुक है जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पे ही जारी की जाती है। एफडी पे किसी प्रकार की कोई चेकबुक जारी नहीं की जाती है। तो चेकबुक में हमने अभी चर्चा करी कि चेकबुक की संख्या कितनी हो सकती है। तो 10 चेक हो सकते हैं चेकबुक में, 20 चेक हो सकते हैं, 25 की भी आती है चेकबुक, और 50 किसी को ज्यादा की जरूरत है तो 50 चेक के लिए भी अप्लाई कर सकता है चेकबुक के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से
चेक बुक के बारे में बात कर लेते हैं। अब चेक से पेमेंट किस तरीके से लिया जाता है? वर्तमान में चेक बुक है जो बिल्कुल नए तरीके की आ गई। इसमें ऑलरेडी अकाउंट नंबर होते हैं व्यक्ति के, उसका नाम होता है। केवल आपको पेमेंट लिखना है, डेट लिखनी है और साइन करने हैं, यानी 3 काम करने हैं, ठीक है। डेट और अमाउंट लिखनी है और साइन करने होते हैं, और जिस नाम से आप ये चेक जारी करते हो उस व्यक्ति को पेमेंट हो जाता है। यदि आप सेल्फ का नाम लेना चाहते हो तो आप खुद काउंटर पे जाकर के ले सकते हो। चेक का एक बड़ा फायदा है जो यदि आपने गौर नहीं किया तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको बैंक से अभी वर्तमान में निकासी की जो लिमिट है वो है 20,000 और आपको चाहिए कि मेरे को तो 50,000 रुपए निकालने हैं, तो आपके पास यदि चेक है तो आप चेक भर के आप दीजिए और आप 50,000 रुपए ले सकते हो। अदरवाइज बैंक की जो लिमिट है 20,000, आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए चेक का जो है कि अच्छी चीज है कि आपको जितनी मात्रा में पैसे चाहिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें कोई लिमिट वाला कोई काम नहीं, आपके खाते में पैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से चेक का सिस्टम होता है। उसके बाद में है अपना पॉइंट वो है पासबुक। तो पासबुक बैंक जारी करता है। जब आप पैसे लेने जाओगे या जमा कराने जाओगे तो आपको बैंक का जो काउंटर का जो अधिकारी होता है उसको अपने वो पासबुक दिखानी होती है, जमा पर्ची के साथ में या विड्रॉल फॉर्म के साथ में। वो पासबुक में देख करके आपके फोटो के साथ मैच करेगा, आपको फोटो मिलान के साथ में अकाउंट नंबर की जो डिटेल है वो चेक करेगा और साइन वगैरह भी वो सब कुछ देखते हुए आपको वापस दे देगा, ठीक है। वो नॉर्मली जांच के लिए वो लेते हैं, उसमें कोई लिखित कानून नहीं होता है। जैसे ही आप अपना लेन देन कर लेते हो, चाहे जमा करवाए हो चाहे निकलवाए हो, उसके बाद में आपको जो रिकॉर्ड है, ठीक है, आप चेकबुक अपने पासबुक में भी होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग काउंटर पे व्यक्ति होता है, आप उसके पास जाओगे, वो आप उसको दोगे अपनी पासबुक, तो वो उसमें एंट्री कर देगा कि आपने जो पैसा निकलवाया है या जमा करवाया। तो आप ये रोजाना की जरूरत भी नहीं होती इसमें, आप इसको महीने से आप इसमें एंट्री करवा सकते हो, 2 महीने से करवा सकते हो, और जब भी जाओ आपकी इच्छा है तभी आप इसमें एंट्री करवा सकते हो। तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है, जब भी आप इसमें एंट्री करवाना चाहो करवा सकते हो, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम बाद में नहीं करवानी चाहिए। महीने 2 महीने में इसकी एंट्री है करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज आप यदि 2-3 साल से करवाते हो तो आपके आंकड़े उसमें बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसमें क्या है, बहुत टाइम लगता है टाइपिंग में, इसमें प्रिंटिंग में, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हमें काम करना चाहिए। तो ये थी आज हमारे जो बैंकों के जो प्रकार और उसके जो खाता खोलने की प्रक्रिया और बैंकों के संचालन की जो प्रक्रिया, खाते के संचालन की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम अपने खाते के खोल भी सकते हो, खाते का संचालन भी कर सकते हैं। तो आपसे सभी से निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।